कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूँ। चुप रहने से तो कुछ होगा नहीं, होगा तो बोल के भी कुछ नहीं। मगर फिर भी जहन में हमेशा मेरे एक सवाल दौड़ता रहता है। मैंने सोचा आप लोगों से भी पूछ लूँ। इस सवाल को हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा दरकिनार किया हुआ है। मतलब लाइफ में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो शायद उसकी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सवाल है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? सोचा है कभी इस जिंदगी का क्या पर्पस है? क्योंकि जिस तरह से मैं लोगों को जिंदगी जीते हुए देख रहा हूं, समझ नहीं आ रहा। ये पर्पस तो नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता। बचपन से लेकर आज तक इस सवाल ने मुझे बहुत कचोटा। मैंने हमेशा देखने की कोशिश करी कि क्या ये पर्पस है लाइफ का जो हम जी रहे हैं या हमारे आसपास के लोग जी रहे हैं। नहीं यार, ये पर्पस नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पर्पस पता ही नहीं है और कोई एक दूसरे से सवाल भी नहीं कर रहा, ना खुद से कर रहा है ना किसी और से कर रहा है। बस जिए जा रहा है जैसे जानवर जीते हैं। उनकी भी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। पैदा होते हैं, अपनी लाइफ में सर्वाइवल करते हैं और मर जाते हैं। इंसान भी एज इट इज सेम लाइक एनिमल्स जी रहा है, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा है और मर जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या इंसानों और जानवरों में कुछ तो फर्क होगा ना यार। ये दुनिया जो बनी ना, वो इंसानों के लिए बनी, इंसानों के लिए हर चीज बनी। इंसान को ये समझ में ही नहीं आ रहा है। और जब इतना कुछ इंसानों के लिए बना तो कोई पर्पस के लिए बना होगा, बिना पर्पस तो नहीं होगा। सोचो यार, इतनी फास्ट फॉरवर्डिंग लाइफ हो गई है कि बस भगे जा रहे हैं, जाना कहाँ है ये पता ही नहीं है। भाई मैं तो कभी कभार महसूस करता हूँ कि खो से गए हैं, जैसे रेगिस्तान में कहीं कोई खो जाता है ना, उसे पता ही नहीं होता कि किस तरफ जाना है, कहाँ मंजिल। ऐसा ही इंसानों का हाल हो गया है आज की डेट में, तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है यार। जमाने हो गए, सबके पास हजारों करोड़ों साल तक की कहानियां हैं, मगर जाना कहाँ है, क्या पर्पस है, ये समझ ही नहीं पा रहा है। और ये ना समझना उसको बहुत नुकसान कर रहा है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी का पर्पस समझ में आ जाए तो मुझे नहीं लगता ज़िंदगी इतनी मुश्किल होगी जितनी मुश्किल आज की डेट में है। बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कर रहा हूँ। अगर सही में सही मायनों का अगर पर्पस समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, तो ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी मुश्किल आज है। बहुत लोगों के लिए तो सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया है। उनकी तरफ तो हम देख ही नहीं रहे, क्योंकि हम अपनी ही लाइफ में एक टास्क बनाए हुए हैं, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं विदाउट एनी पर्पस। वो कोई पर्पस नहीं है, ये तुम्हारा गेम नहीं है यार। इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही? अपने ही गेम बना लिए हैं, अपने ही लाइफ के गोल बना लिए हैं, उनके लिए भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। इंसानियत दिन ब दिन मरती जा रही है, पता नहीं पहुंचना कहाँ है, कहाँ जाना है, ये पता ही किसी को भी पता नहीं है। इतने बुद्धिजीवी आए और सारे बुद्धिजीवी हैं, मगर पता नहीं इनकी बुद्धियों को हो क्या गया है। रुक के ये सोचना ही नहीं चाहते कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। इस पे थॉट नहीं देना चाहते, बस कर रहे हैं। उस पर थॉट नहीं देना है कि हम कर क्या रहे हैं। इवैल्यूएशन कर ही नहीं रहे हैं, जाना कहाँ है ये सोच ही नहीं रहे हैं। बस चले जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, हार जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं,
मगर ये बैठ के सोच नहीं रहे, यार थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा समझ जाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ी देर रुको, बैठो, सोचो और इस सवाल पे थोड़ा सा गौर करो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। क्या यही पर्पस है जो आप अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, क्या यही पर्पस है? क्या पर्पस है यार? प्लीज़ सोचो, बहुत ज़रूरत है सोचने की। बेवजह खुश हुए जा रहे हो, बेवजह जिए जा रहे हो, वजह ही नहीं पता है, और वजह ना पता होने से सब कुछ खराब कर दिया है, सब कुछ। क्योंकि इंसान को ऐसे ही नहीं पैदा किया गया, किसी रीजन की वजह से पैदा किया गया, और बहुत अहम रीजन की वजह से पैदा किया गया। इंसान को बताया गया कि देयर मस्ट बी अ जजमेंट डे। तो जजमेंट तो उसी का करोगे ना यार जिसको किसी काम के लिए भेजा गया होगा, उसको कोई काम दिया गया होगा कि भाई ये काम तुझे करके आना है, फिर मैं जज करूंगा। जजमेंट डे तो बहुत करीब है, मगर हमें यह नहीं पता कि हमें जज किस चीज पे किया जाएगा। बस बेवजह भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, अलग ही गेम्स के रूल्स बना लिए हैं, अलग ही तरीके से खेल रहे हैं, जिसका खेलने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत ठंडे दिमाग से या तो खुद सोचो, या कोई बता रहा है तो उसे सुनो, उसके रेफरेंसेस तलाश करो कि वो जो बोल रहा है किस रेफरेंस के हिसाब से बोल रहा है। बेवजह तो बकवास बात तो नहीं कर रहा, या जिसे हम बकवास समझ रहे हैं वो बकवास ही ना हो। इसकी बातों में कोई तुक है या नहीं है, इस बात को बहुत 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 गंभीरता से समझने की जरूरत है। ऐसी हवा हवा में कह देने की नहीं कि हाँ यार बेतुकी बातें, लाइफ क्या होती है। आप बताओ मुझे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? क्या पर्पस है? सोचा है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बिजनेसमैन बनना, बहुत पैसा कमाना, बहुत गाड़ियां ले लेना, बहुत घर बनाना, बड़े बड़े बंगले बनाना, घर बनाना, ये पर्पस ऑफ लाइफ है? ये पर्पस ऑफ लाइफ है? इससे खुशी मिल जाती है? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर पैसे वाला खुश होता। बल्कि मैं अगर सही मायनों में देख पाऊं तो सबसे ज्यादा अगर कोई टेंशन में है तो वो पैसे वाला है। तो वो पर्पस तो नहीं हो सकता, ना ही मैंने कहीं ऐसा पढ़ा, ना ही मुझे ऐसा कोई रेफरेंस मिला कि नहीं इस लाइफ का पर्पस बहुत पैसे वाला बनना है। ये तो हम लोगों के अपने ख्वाब है, एक दूसरे को देखते देखते ऐसे ऐसे ख्वाब बना लिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ज़रूरी नहीं है, इस ज़िंदगी को जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, मगर दैट इज़ नॉट द पर्पस। अर्निंग मनी इज़ नॉट द पर्पस। अर्निंग मनी इज़ अ नेसेसिटी, ये मैं मानता हूं। सर्वाइवल के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, मगर पर्पस तो कुछ और है ना यार। उस पर्पस को क्यों भूल रहे हो? अगर सर्वाइवल करना है तो सर्वाइवल करना किस चीज़ के लिए है, वो पर्पस जानना है ना यार। देयर इज, अकॉर्डिंग टू मी, देयर इज ओनली वन पर्पस ऑफ लाइफ, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवता। इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जिसने हमें बनाया है, जो क्रिएटर है हमारा, उसने इसके अलावा कोई और दरकार करी है हमसे। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट
सिर्फ ह्यूमैनिटी है, इंसानियत, और उसे ही दरकिनार किया गया है। तरह तरह के तरीकों से उसे तोड़ा गया है, उससे दूर किया गया है, भटकाया गया है, और हम भटक भी गए। बड़े नासमझ हैं हम कि बहुत आराम से भटके हुए हैं। अपने आप को कोई देखना नहीं चाह रहा। मैं हमेशा बात करता हूं कि खुद को जानो। तुम्हें अपनी कब्र में जाना है, सबको अपनी कब्र में जाना है। सबका हिसाब इंडिविजुअली है, इन ग्रुप और इन टीम नहीं है। यहां ऐसा नहीं होगा कि 1000 लोगों को खड़ा करके पूछा जाएगा कि भाई तुम अपनी टीम का बताओ। नहीं, नो, सबसे पूछा जाएगा इंडिविजुअली। बता भाई, इस जिंदगी में क्या करके आया है? पैसा कमा के आया है, बताएगा। घर बनाए, ज़मीनें खरीदी, गाड़ियां खरीदी, बहुत लेजर लाइफ जी। पर्पस क्या था? लाइफ का पर्पस क्या था? ये तो नहीं था। फिर क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा बताओ? सोचो। अगर ये सवाल हुआ कि यही पर्पस था क्या, और ये पर्पस था तो कहां पड़ा? कैसे मान लिया कि ये पर्पस ऑफ लाइफ है? ये तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ थी। किसी के मुंह से सुना था मैंने, दुनिया बा मुकद्दर, दीन बा मशक्कत। कहने को तो बहुत आसान सी बात है, मगर गहराई देखो आप इस बात की, कितनी गहराई है, डीप थॉट है। दुनिया तो मुकद्दर से है। अमीर के घर पैदा हुए, अमीर हो गए। गरीब के घर पैदा हुए, किस्मत बहुत बढ़िया निकली, अमीर हो गए। गरीब के घर पैदा हुए, गरीब हो गए। जिसके घर पैदा हुए वो हो गए, ये मुकद्दर है। ऊपर वाले ने न धर्म बनाया, ऊपर वाले ने ना पैसा बनाया, ऊपर वाले का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। ये सब हमारा इंसानों का क्रिएट की हुई चीजें हैं। उसने जमीन बनाई, उसकी रजिस्ट्रियां नहीं करके भेजी कि इतनी बीघा इसकी, इतनी बीघा उसकी, इतनी एकड़ उसकी, इतनी एकड़ इसकी। ऊपर वाले की करी हुई कोई रजिस्ट्री नहीं है। ऊपर वाले ने पैसा नहीं बनाया, ये हम लोगों ने ईजाद कर लिया और उसे मान लिया कि इसको हम टेंडर करेंसी के तौर पे मानेंगे। हर किसी की अपनी है, किसी का पैसा महंगा है, किसी का सस्ता है। ये भी हमारा क्रिएट किया हुआ है, सब इंसानों का क्रिएट किया हुआ है। और गलती ऊपर वाले की। बहुत आसान होता है ये बात कहना कि गलती ऊपर वाले की, अपनी नहीं देखनी है। अपनी देखेंगे तो जी कैसे पाएंगे? ये बात भी सच्चाई है भाई। जस्टिफाई तो करना पड़ता है अगर कुछ गलत हो रहा है और उसका समझ में भी नहीं आ रहा। कि पहली बात तो यही मानने को तैयार हूं कि ये गलत हो रहा है। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ क्यों, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो ये बात मानते होंगे, मगर वो कहते नहीं हैं, क्योंकि अच्छे लोगों की आदत होती है ना कहना। 45 साल की उम्र तक मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैं भी चुप लगा के रहा। मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, भाड़ में जाए। हर आदमी यही कह देता है ना, भाड़ में जाए। नहीं सुन रहा, भाड़ में जाए। भाड़ पता है क्या होती है? एक दहकती आग को भाड़ कहते हैं। और हम अपने ही लोगों को, अपने जैसे लोगों को कह रहे हैं कि उस आग में चले जाओ। हमारे चुप रहने से वो आग में जा रहे हैं। तो आवाज तो निकालनी पड़ेगी यार। जो अच्छे लोग हैं उन्हें आगे आना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी। उन्हें अब मुंह खोलना पड़ेगा। मुंह खोलने की वजह भी है, क्योंकि अब वक्त खत्म पे है। अब ये दुनिया खत्म पे है।
जब जागो जब सवेरा, अब तो जागो यार, और कौन सा सवेरा आएगा। अपने आसपास की चीज़ों को खंगालो, अपने आसपास की चीज़ों से सीखो। ऊपर वाले ने आज की डेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जब आप उसका सामना करोगे तो वो कहेगा तुम्हारे सामने सब कुछ था, बस तुमने देखा नहीं या देख के नज़रअंदाज कर दिया। और नज़रअंदाज करना सबसे गलत होता है, पता है कि हम क्या करेंगे जान के। ना जानने से ही तो सब कुछ नुकसान हुए हैं। इंसानियत इतनी बुरी हालत में है और बस बदतर की तरफ चल रही है। चलो बेहतर की तरफ दिखाई दे रही होती तो हम भी सब्र कर लेते कि यार ठीक है, अभी बेहतरी की तरफ चल रही है, बदतरी की तरफ चल रही है। एक अलग सी होड़ लग गई है, पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ जाना नहीं था यार, इस तरफ नहीं जाना है। जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। हमें रुकना है, अपने चारों तरफ दोबारा देखना है कि हमें करना क्या है, उस लाइफ के पर्पस को समझना है, फिर किसी दिशा में चलना है। वरना आप पता लगा जाना था ईस्ट, आप चले गए वेस्ट, आप चले गए साउथ, आप चले गए नॉर्थ, मगर जाना तो ईस्ट था। कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, करोड़ों सालों से चले आ रहे हैं और पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी कौन सी जर्नी हो गई यार। इतना मुश्किल टॉपिक था क्या, या इतना मुश्किल गेम था, या इतना मुश्किल एग्जाम था कि जिसको हम क्रैक ही नहीं कर पा रहे। लाइफ इज एन एग्जाम जो क्रैक ही नहीं हो रहा, पास ही नहीं हो पा रहे। ये लाइफ यहां खत्म नहीं है। ऊपर वाले ने इस बात को बहुत क्लियरली बता दिया है। नहीं समझ रहे तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि नहीं समझ में आ रही। समझो कि ऊपर वाले ने इस बात को बहुत बहुत क्लियरली बता दिया है कि दिस इज एन एग्जाम, और इसका कोई रिजल्ट है, और उस रिजल्ट में आपको अपने पासिंग मार्क्स एटलीस्ट चाहिए। तो करना क्या है। सब्जेक्ट ही अलग पकड़े हुए हैं, सब्जेक्ट ही अलग पकड़े हुए हैं। बड़ी बात तो ये है यार, इतने जबरदस्त सब्जेक्ट पकड़े हुए हैं ह्यूमैनिटी को छोड़ के। ये तो हमारी बुक्स में कहीं चैप्टर भी नहीं है। अगर ह्यूमैनिटी की बात करूं तो ये तो मैंने कभी किसी बुक में चैप्टर भी नहीं देखा। जिसको रोज पढ़ाना चाहिए था उसे तो कंसीडर ही नहीं किया है कहीं भी। बस अपने आप सीख लेगा। इंसानियत क्या होती है, ये कोई सीखने की चीज होती है? और यही सीखने की चीज है सबसे जरूरी, और उसी को कह रखा है ये तो अपने आप आ जाती है। अपने आप तो कुछ भी नहीं आता यार, कुछ भी अपने आप नहीं आता। हर चीज हजारों बार कह कह के अपने आप को याद कराई है। हर चीज, पता नहीं कितनी बार रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हैं जो आपको याद है। आपने कुछ भी याद किया है जिंदगी में तो पता नहीं कितनी बार रिपीट किया है। और उसी से आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हो। मगर इस सवाल को बिल्कुल दरकिनार करा हुआ है ह्यूमैनिटी। सही मायनों में जानना भी नहीं चाहते कि ह्यूमैनिटी होती क्या है। जानने से तो फिर उसमें काम करना पड़ेगा ना। अगर हम कोई चीज, सबसे बढ़िया अक्लमंदी का काम पता है क्या होता है? बेवकूफ बने रहो, हमें तो पता ही नहीं था। क्योंकि पता लग जाता तो फिर तो करना पड़ेगा ना यार। फिर तो एक दूसरे के दर्द तकलीफ सब देखनी पड़ेंगी, हर किसी को खुश रखना पड़ेगा। और जब भगवान ही किसी को खुश नहीं रख पाया या ऊपर वाला किसी को खुश नहीं रख पाया तो हम अकेले इंसान क्या कर लेंगे। बहुत से ऐसी भी बात करते हैं कि इंसान ऊपर वाला चाहता तो सब खुश होते। वो आज चाहे तो आज सब खुश हो सकते हैं। तो खुश तो ना होना होना आपने अपने इख्तियार में रखा हुआ है ना।
या ऊपर वाले के इख्तियार में है? बहुत से लोग कहते हैं ऊपर वाले के इख्तियार में है। मैं भी मानता हूं उसके इख्तियार में तो सब कुछ है, उसके इख्तियार में तो सब कुछ है। फिर एग्जाम कहां है? जमानों से चमत्कार नहीं हुए तो नमस्कार कम हो गए हैं। आज छोटे मोटे चमत्कार हो जाते हैं तो उसी से नमस्कार करने लगते हैं। तो दुनिया को मैं सालों से देखता है, अगर मैंने जितना ऑब्जर्व किया, सालों की हिस्ट्री उठा के देखी, तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि यार सिर्फ चमत्कारों को नमस्कार हुए हैं। जब चमत्कार हो गया बड़ा सा, जब बड़ा नमस्कार हो गया। जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने तुरंत मान लिया, और जिन लोगों ने नहीं देखा उन्होंने कहा होता ही नहीं है। तो इस बात को भाई समझने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है, और हमें रुककर ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल रुक ही नहीं रहे, और रुकेंगे नहीं तो भागते भागते बहुत सारी चीज़ें नहीं करी जा सकती। तो यह भी नहीं पता लगाया जा सकता कि एग्जैक्टली हमारी मंजिल है क्या। कोई आके बता दे, एकदम शॉर्टकट बता दे, ये हम लोग बड़ी उम्मीद से इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके बता दे। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। तो भाई आज की डेट में इस दुनिया में मैं ये नहीं मानता कि ऐसा कोई चीज़ है जो ऊपर वाले ने छोड़ी है हमें गाइड करने में। मैं तो ये भी देख पाता हूं कि कुंजी बना के छोड़ दी है। एक की बुक होती है ना, लाइफ को समझने के लिए बहुत आसान, कि इसी को डुप्लीकेट कर लो तो पास। मगर आदमी उस की बुक तक भी नहीं जाना चाहता, मतलब उस की बुक को भी नहीं पढ़ना चाहता। जब की बुक भी नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में पास कैसे होगे? ह्यूमैनिटी बहुत मुश्किल नहीं है। हम चाहे जाने अनजाने में भी बहुत सारी ह्यूमैनिटी करते रहते हैं, वो हमारे नेचर में है। मगर बहुत से इस बात को जिन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, जिन्हें ऊपर वाले का मतलब डर ही नहीं है, जिन लोगों ने ये मान लिया कोई एग्जाम ही नहीं है, तो वो तो पता नहीं क्या ब्लंटली खेल रहे हैं। उन्हें तो डर ही नहीं है, सच्चाई बताऊं तो। वो तो खुद ही को मान लिया है कि भाई हमारा ही गेम है और हमें ही खेलना है। उनका गेम नहीं है, गेम तो किसी और का है, उस क्रिएटर का है जिसने हमें बनाया। मैं उसे अल्लाह कहता हूं, आप भगवान कहते होगे, गॉड कहते होगे। ये पूरा गेम उसी का डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें आप अपना गेम मत बनाओ, अपने अपने गेम खेलने में मत लग जाओ। मेन गेम बिल्कुल हार जाओगे, फिर समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। बस गेम खत्म, तो फिर उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता ना यार। ये तो जब तक कुछ हो सकता है, जब तक आप गेम में हो। तो सोचो, समझो, जहन पे जोर डालो। मेरा सवाल आज भी वही है, कल भी वही होगा, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। समझो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, एंड देयर इज वन पर्पस, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। अगर इंसानियत नहीं है, कुछ नहीं है। और इंसानियत कोई एक दिन में पैदा होने वाली चीज नहीं है, इसको भी बहुत टेक केयर की जरूरत होती है। अपने अंदर की अच्छी इंसानियत को दोबारा खाना देने की ज़रूरत है, उसे दोबारा रीजनरेट करने की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं बहुत हद तक मर गई है या मरती जा रही है। इसमें दोष उनका कम है जो गरीब हैं, उनका ज़्यादा है जो पैसे वाले हैं। क्योंकि जिसके हाथ में ताकत होती है, जिम्मेदारी उसी की होती है। जवाबदेही का भी हक सबसे ज़्यादा उसी का है जो ताकतवर है।
कमज़ोरों का अलग है, ऐसा नहीं कि कमज़ोरों का कोई हक ही नहीं है। वो कमज़ोर हैं क्यों? जब इंसान को ऊपर वाले ने सबको एक बराबर इंसान बनाया, इंसान सबको बनाया। तो जो अच्छे थे वो इकट्ठे क्यों नहीं हुए? वो क्यों चुप लगा के बैठे हुए हैं? बुरों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? मैं मानता हूं इस बात को कि बुराई ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है और ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है, मगर इसकी वजह इसलिए है क्योंकि अच्छे जो लोग हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। मगर उनके ना बोलने से भी तो नुकसान हो रहे हैं ना, तो कब तक चुप रहेंगे? अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को बताना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को समझाना चाहिए कि नहीं यार, अच्छे और बुरे में से चुनना अच्छे को है, बुराई को धीरे धीरे अपने अंदर से निकालना है। अगर बुराई नहीं निकली तो बुराई जीत जाएगी, इंसानियत हार जाएगी। अब आप किसको जिताना चाहते हैं ये आप डिसाइड करिए और समझने की कोशिश करिए कि यार इस गेम प्लान में हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि बेसिक तो यही है। इसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर बेसिक यही है। अगर पासिंग मार्क्स चाहिए तो एटलीस्ट आपको इंसान बनना पड़ेगा। बहुत मुश्किल ज़िंदगी नहीं है जितनी मुश्किल हो गई है। हो इसीलिए गई है क्योंकि सोचना बंद कर दिया है, सवाल करने बंद कर दिए हैं। पता नहीं अलग ही एक दिशा में हम भाग रहे हैं। हविश का माहौल हो गया है, पैसे की हविश, बड़ा बनने की हविश, चीज़ों की हविश, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। तो सवाल करिए अपने आप से। मेरी बहुत इल्तिजा है आप लोगों से, प्लीज़ मेरी किसी बात को गलत मत लीजिएगा और सवाल कीजिएगा और इस पे चर्चा करेंगे। पहले आप इस चीज़ चर्चा के लिए तैयार हों। आप अपने आप से सवाल करें कि हाँ यार, ये बंदा जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है। क्या नहीं हमें सोचने की ज़रूरत है आज? इस टॉपिक को हर किसी को नहीं सोचना चाहिए क्या? इतना ऑर्डिनरी टॉपिक तो नहीं है ना ये। सबसे अहम टॉपिक को बिल्कुल साइड फेंका हुआ है, तो उसको अब प्रायोरिटी पिलाइए। एक छोटे से बच्चे को भी पता होता है क्या गलत और क्या सही। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को ना पता हो कि क्या गलत और क्या सही। सही और गलत में चुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हक आपको ऊपर वाले ने दिया है, फ्रीडम टू चॉइस। तो आप क्या चुनते हैं, अच्छाई बुराई? ये आप चुनिए और दूसरों की हेल्प करिए कि वो भी अच्छे और बुरे में से ये समझ पाएँ कि हाँ वाकई अच्छाई चुनने में ज़्यादा फ़ायदा है। बुराई चुन के हम हो सकता है एक शॉर्ट टर्म फ़ायदा देख लें, मगर लॉन्ग टर्म में इसके बहुत नुकसान हैं और बहुत नुकसान हुए हैं। तो एक दूसरे को जागरूक करने की ज़रूरत है, अवेयर करने की ज़रूरत है। आप तैयार होइए सोचने के लिए। इस पे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, बहुत लंबी बात हो सकती है। फिर किसी वीडियो में और आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।